ये दुनिया में एक कोढ़ की तरह है, कोढ़ बीमारी। लेकिन सारा नरेटिव इस तरफ आ गया कि अभिनंदन आएंगे कि नहीं आएंगे। भारत आज रात हम पर अटैक करने वाला है। हम्म। एक जवान की बात नहीं है, 28-27 मौतें हुई हैं और खुले में धर्म पूछ कर मारा गया है। भारतीय थे, जी। हिंदू थे, इसीलिए मारा गया है। इस बार हम्म। हमने कोई फाइटर पायलट नहीं उड़ाया, किसी फाइटर पायलट ने एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं किया। उसी फहरिस्त में जी। पाकिस्तान ने एक और अभिनंदन स्टाइल खेलने की कोशिश की कि हम्म। उसने आपके एक बीएसएफ के जवान को पकड़ा और वो चाहता है कि उसके लिए वो आपको ब्लैकमेल कर सके। सुबह मिले पाकिस्तानी तो 2 जूता, शाम मिले 2 जूता, रात 2 जूता। नाश्ते में, खाने में जो खाते मेंटेन है, जो इंडियन आर्म फोर्सेस ने कर रखे हैं, वो इतना लंबा है, वो नहीं चाहेगा एक और चीज उसमें जोड़ना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दोस्तों, 24 अप्रैल को हमारे बीएसएफ के एक जवान ने गलती से सीमा लांघ दी थी और उन्हें पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया। और अब इतने दिनों के बावजूद भी उन्हें छोड़ने से इनकार किया जा रहा है। लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, 3 फ्लैग मीटिंग्स हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी कोई नतीजा निकल कर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान लगातार इस पर टालमटोल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए स्नेहा, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी ये दुनिया में एक कोढ़ की तरह है, कोढ़ बीमारी। और हम्म। बीमारी जब तक रहेगी तब तक तकलीफ होगी। अच्छा, दूसरा, इन लोगों को ये भी लगता है कि ये दुनिया के सबसे समझदार लोग हैं, इनको सबसे जी। ज्यादा आता है। और ये जो सोचते हैं वो कोई सोच ही नहीं सकता है। और ये दरअसल इतने काहिल, निकम्मे और जाहिल, जी। बेवकूफ, मूर्ख और धूर्त लोग हैं कि इनको लगता है कि ये कुछ भी करेंगे और फिर वो सामने वाला जवाब नहीं देगा। देखिए, इसके लिए एक कहानी आपको समझना पड़ेगा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। दर्शक रिलेट जी। कर पाएंगे इसको। जब अभिनंदन वर्तमान जो है, उनको ऑर्डर्स केवल ये थे कि आपको डिफेंस करना है, आपको अटैक में पीओके, मतलब पीओके की तरफ या फिर पाकिस्तानी एयर स्पेस में नहीं जाना है। जी। लेकिन चूंकि वो डॉग फाइट इतनी इंटेंस थी कि अभिनंदन कब पाकिस्तान के एयर सीमा में, एयर स्पेस में चले गए, उनको अंदाजा ही नहीं लगा। दूसरा, उनके रेडियो फ्रिक्वेंसीज को F-16 ने ब्लॉक कर दिए थे, तो उनको कमांड सेंटर से जो कमांड जा रहा था वो मिल ही नहीं रहा था। तो जी। अभिनंदन पाकिस्तान चले गए। अभिनंदन अगर पाकिस्तान नहीं जाते, और वो जो पूरी प्रक्रिया थी कि अभिनंदन जैसे ही पाकिस्तान गए, आपने देखा दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग शहरों में वहां पर जबरदस्त जबरदस्त जो है वो निकालने लगे, लोग कैंडल मार्च निकालने लगे। वो कहानी ये है कि जैसे ही अभिनंदन पाकिस्तान गए, जी। तो जितने पाकिस्तान के लिए, जितने हमारे देश में बहुत सारे सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले, जिनको लगता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ कबूतर उड़ाइए, बस चलाइए, ट्रेन चलाइए और यहां पर बम खाते रहिए, मरते रहिए, हम्म। वो सब लोग विक्टिम कार्ड खेलने लगे। सारी कहानी कैसे आ गई? सारी कहानी ये थी कि भारत जवाबी कार्रवाई करेगा, जी। भारत पाकिस्तान को जवाब देगा, भारत पाकिस्तान को उसके तरीके से जवाब देगा। लेकिन सारा नरेटिव इस तरफ आ गया कि अभिनंदन आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है। हम्म। हम्म। अब अभिनंदन आएंगे कि नहीं आएंगे, इस पूरी पोस्चरिंग में, पूरे नैरेटिव के खेल में हमारे यहां भी एक सिंडिकेट एक्टिव हुआ और पाकिस्तान भी ये कहने लगा जी हम जाने नहीं देंगे, हम छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान भी लगातार प्रोपेगेंडा वीडियोस रिलीज करने लगा। एक जी। पूरी कहानी जो भारत के जवाबी कार्रवाई की थी, पाकिस्तान को पता था। पाकिस्तान के मिनिस्टर्स वहां संसद में बैठकर कह रहे थे कि जी भारत ने अपनी मिसाइलें डिप्लॉय कर दी हैं, भारत आज रात हम पर अटैक करने वाला है। जी। वो पूरी कहानी, एक हमारा जो अभिनंदन फाइटर पायलट था उस पर नैरेटिव सेट हो गया और उसको छोड़ के पाकिस्तान चैंपियन बन गया। पाकिस्तान ने कहा कि देखिए हम तो शांति के पुजारी हैं, हम युद्ध की बात नहीं करते, हमने उनके सिपाही को पकड़ा था, फाइटर पायलट को पकड़ा था, हमने जाने दिया। जी। जबकि भारत पाकिस्तान के इतिहास में ऐसे बहुत जी। सारे लोग हैं जिनको पाकिस्तान ने समय समय पर पकड़ा है। सौरभ कालिया का इतिहास देखिएगा आप, कि सौरभ कालिया जी। के शव के साथ क्या क्या पाकिस्तान ने किया था। आखिर वही पाकिस्तान अभिनंदन को छोड़ने को इतनी आसानी से कैसे तैयार हो गया? उसको पता था कि यहां से जवाबी कार्रवाई होगी और अभिनंदन को छोड़ के पाकिस्तान ने खुद को सेफ किया है। आप समझना इस हम्म। बात को। जी। अगर अभिनंदन की, अगर आप इसका दूसरी व्याख्या पढ़ें
दूसरी व्याख्या यह है कि अभिनंदन का अगर उस दिन रेडियो जैम नहीं होता और अभिनंदन अगर पाकिस्तानी एयर स्पेस में नहीं जाते जी तो पाकिस्तान का वो हाल होना था स्नेहा जो दुनिया देखी। ठीक। जी पाकिस्तान ने अभिनंदन पूरे वाले मामले से एक चीज सीखा कि इंडियंस को ब्लैकमेल करना है तो ये बेस्ट तरीका है। इस बार हमने कोई फाइटर पायलट नहीं उड़ाया, किसी फाइटर पायलट ने एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं किया, तो वो क्या किया उन्होंने आपके एक बीएसएफ के जवान को पकड़ लिया। ठीक है, बीएसएफ के जवान को पकड़ लिया और 10 दिन से आपको पता है भारत पाकिस्तान के बीच क्या माहौल है। लगातार भारत सरकार कह रही है हम जवाब देंगे, जवाबी कार्रवाई होनी है। आपको पता है कि नेवी अरब सागर में युद्धाभ्यास कर रही है। हमारे फाइटर जेट्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवेज पर रात के समय लैंडिंग कर रहे हैं जी, है ना। आपको पता है आपकी थल सेना युद्धाभ्यास कर रही है। तो पाकिस्तान को ये पता है कि वो कार्रवाई तो होनी है। उसी फहरिस्त में पाकिस्तान ने एक और अभिनंदन स्टाइल खेलने की कोशिश की कि उसने आपके एक बीएसएफ के जवान को पकड़ा और वो चाहता है कि उसके लिए वो आपको ब्लैकमेल कर सके कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं जाने देंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वो चाहता है कि वो अभिनंदन वाला जो हमले जी, ये तो क्या ये सब कुछ पहलगाम हमले से जोड़कर ही देखा जा रहा है। वहीं से तो जुड़ा गया। पहलगाम हमला हुआ, आपने कहा कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, उसके बाद एक बीएसएफ जवान को वहां पाक रेंजर्स पकड़ लेते हैं। मैंने जो आपको समझाया दर्शकों, आप ये चीज समझना कि अभिनंदन का पूरा केस आप देखना एक बार। इवेंचुअली उस पूरे मामले में सबसे बड़ी जीत किसकी हुई या सबसे ज्यादा फायदा किसका था, तो आप जब ये देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि उस पूरे नैरेटिव वॉर में पाकिस्तान का फायदा ज्यादा था, क्योंकि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह मार खाने वाला था। लेकिन अभिनंदन का चेहरा सामने रखकर वो जो गलती हुई या रेडियो फ्रीक्वेंसी जाम किया गया, उस पर मैं नहीं जाता हूं टेक्निकलिटीज पे। लेकिन अगर अभिनंदन पाकिस्तान के पास नहीं होते तो भारत बहुत बुरा कुछ करने वाला था। वो पूरा नैरेटिव ही तो शिफ्ट हो गया ना, वो पूरा नैरेटिव अभिनंदन पर शिफ्ट हो गया और हमारे यहां तमाम मोमबत्ती गैंग एक्टिव हो गया कि हमारे सिपाही को वापस लाओ, ये लाओ वो लाओ। सरकार वैसे भी कोशिश करती, लेकिन सब कुछ एक तरफा अभिनंदन पर बात होने लगी, पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की फिर बात ही नहीं हो सकी। अभी ये बीएसएफ वाला जो मामला है आपको ठीक उसी तरह का है कि उन्होंने जानबूझकर पकड़ा और आप बार बार फ्लैग मीटिंग कर रहे हो, आप गुजारिश कर रहे हो, आप कह रहे हो कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई जगह ऐसे हैं बॉर्डर के इलाके जहां उनके पाक रेंजर्स हमारे इलाके में आ जाते हैं, हमारे जवान उधर चले जाते हैं, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है बाउंड्रीज की। जी, वही मैं आपसे पूछना चाहती थी। पहले ऐसा नहीं था, अब तो फिलहाल बहुत सारे बॉर्डर्स को सिक्योर कर लिया गया है, फेंसिंग वगैरह कर दी गई है। अब ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन इसके पहले ऐसा सब कुछ नहीं था। लेकिन अब जो हो रहा है, ये सब कुछ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बात सही है कि पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है और इन तमाम चीजों से अपने आप को बचाने के लिए उसको हिरासत में रखा गया, उनको हिरासत में रखा गया। वो आपसे युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। ये हवाबाजी कुछ और है, बम फोड़ देंगे, बम फोड़ देंगे। अरे मूर्खों, जाहिलों, पहला बम मार दोगे, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? दूसरा चलाने के लिए बचोगे नहीं जी। पहला अगर बम चला लिया तुमने, न्यूक्लियर की बात कर रहा हूं, जो सपना पाले बैठे हो कि ये मर कर देंगे, वो कर देंगे, पहला चला लोगे तो दूसरे के लिए बचोगे नहीं। दुनिया में पाकिस्तान नाम की कोई चीज बचेगी? तो स्नेहा वो एक बीएसएफ जवान को सामने रखकर आपसे ब्लैकमेल खेल रहे हैं। मैंने आपसे शुरुआत में कहा इन जाहिलों को लगता है कि खेलना इनको आता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको रुकना चाहूंगी जी। यहाँ पर एक बात और है, क्योंकि अभी पाकिस्तान रेंजर के भी एक जवान को फिलहाल भारत ने कब्जे में लिया हुआ है, तो क्या ये वाला जो युद्ध है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा कि भाई आप छोड़ो हम छोड़ो? शिफ्ट विफ्ट नहीं होगा। अरे भाई, मैंने आपसे क्या कहा कि आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा खेलते हो। अरे जाहिलो, एक क्रिकेट तुम खेला करते थे, वो क्रिकेट भी खत्म हो गया तुम्हारे यहाँ। तुम खेलते हो जिहादी वाला खेल, तो तुम्हारे जिहाद का गाजर वहीं डाला जाएगा जहां इंडियन आर्मी डालना बेस्ट जानती है। और इस बार होगा, वो सब दिख रहा है, दुनिया देख रही है, दुनिया समझ रही है। ये मजाक नहीं चल रहा उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवेज पर कि रात को सुखोई लैंड कर रहे हैं, राफेल लैंड कर रहे हैं। भारत ना कोई वैसा देश है कि 2 दिन रुके, अरे आपने मुझे थप्पड़ मारा तो तुरंत के तुरंत थप्पड़ का जवाब। देश है ना भाई, 150 अरब का देश है, जवाब दिया जाएगा आपको, समय पर दिया जाएगा। दूसरा, मैंने आपसे कहा कि उनको लगता है कि बीएसएफ आपके जवान को आपने पकड़ा, तो अब पाक रेंजर को हमने पकड़ लिया, अब जाओ, अब तुमको बात करनी है करो।
नहीं करनी है, 2-4 पाक रेंजर्स को और बीएसएफ पकड़ लेगी। जी। ये खेल अगर ऐसे ही खेला जाना है, मैंने आपसे कहा कि अगर आपको लगता है कि आप ढाका में खेल करेंगे, आप अगर भारत के चिकन नेक के पास खेल करेंगे, तो खेल फिर बलूचिस्तान में भी होगा, खेल फिर सिंध में भी होगा, जी। तो हर जगह पे खेल होगा। आपको लगा आप बीएसएफ के जवान को पकड़ोगे और रोज भारत सरकार मिन्नतें करेगी और बाद में आप बीएसएफ के जवान को छोड़कर चैंपियन बन जाएंगे, वो बोलेंगे देखिए जी हम तो शांति के पुजारी हैं। नहीं चलेगा ऐसा। इस बार ये खेल वैसे शिफ्ट ही नहीं होगा जैसे अभिनंदन के समय हुआ था, क्योंकि अभिनंदन के समय पाकिस्तान बच गया था। इस बार इंडियन आर्मी और भारतीय जो आर्म फोर्सेस हैं वो छोड़ने के मूड में नहीं है, और भारत सरकार मन बना चुकी है, मन ऐसा बना चुकी है कि वो चाहे पुलवामा का हमला हो या फिर पठानकोट का हमला हो, उसके बाद इस तरह की चीजें नहीं हो रही थी जो हम देख रहे हैं। वो चाहे हिंद महासागर में हो, वो चाहे हवाई हमारे आसमान में हो, या जिस तरह की एक्सरसाइजेस सेना कर रही है, ये सब पहले नहीं हो रहा था, इस बार हो रहा है। तो ये मैसेजिंग साफ है कि हम कुछ करने जा रहे हैं, और पाकिस्तान घबराया हुआ है। वो घबराहट में इस तरह की चीजें कर रहा है कि वो चाह रहा है कि कैसे भी आप निगोशिएशन टेबल पे आओ। निगोशिएशन टेबल पे नहीं जाना है, पहले तुम्हारी होगी जूतों से, तुम्हारी तरबियत एकदम ठीक की जाएगी, सुबह 2 जूता शाम 2 जूता। ये इसी लायक है, ये दुनिया में इसी लायक है कि इनको सुबह मिले पाकिस्तानी तो 2 जूता, शाम मिले 2 जूता, रात 2 जूता, नाश्ते में, खाने में और रात के डिनर में। जूतों के अलावा ये किसी चीज के काबिल नहीं है। इनको लगता रहेगा ये ठीक रहेंगे। भारत ये लगता है कि भारत थोड़ा बहुत सुबह देख करके ना 2 जूता मार के ठीक रख लेगा इनको, या कभी एक आध जूता मार के, नहीं। ये 3 टाइम वाले हैं, 4 टाइम वाले। इनको सुबह की खुराक, दोपहर की खुराक और रात की खुराक अलग अलग चाहिए। तो वो इस बार वही इंतजाम इस बार स्नेहा होना है। दूसरा जो आपने कहा पाक रेंजर्स, वो इसीलिए किया कि भाई मैंने कहा ना कि आपको लग रहा है कि आप ऐसा कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है कि भारत नहीं कर सकता है। जी। भारत इन चीजों में पड़ता नहीं है ऐसे, मतलब ये तो खेल का सबसे दोयम दर्जा है, सबसे घटिया तरीका है, इससे भारत बचता है। लेकिन अगर आपको खेल की यही भाषा, यही मर्यादा समझ आती है तो यही सही। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इस बार कोई अभिनंदन वाला फैक्टर जो है ना, जो सिंड्रोम बना के पाकिस्तान बचना चाहता है कि एक चेहरा हम दिखा दें, और इंडियंस तो इमोशनल होते हैं, देश भर में कैंडल मार्च निकलने लगेगा कि अरे हमारे फौज के जवान को बचाओ, इसमें पाकिस्तान बच जाएगा। तो कैंडल मार्च निकलेगा तो केवल हमारे यहाँ नहीं निकलेगा, तुम्हारे यहाँ भी निकलेगा। इसीलिए पाक रेंजर को पकड़ा है। तुमको बैठक की जरूरत नहीं है, मत करो। बैठना होगा तो एक हाथ दो, दूसरे हाथ लो। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और निकल कर आता है, क्योंकि अब देश में अब देखेंगे कि उस जवान के लिए फिलहाल संवेदना जाग रही है। जो उनकी पत्नी है वो पठानकोट पहुंच चुकी हैं और लगातार मीटिंग्स का सिलसिला भी जारी है। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि उन जवान के प्रति जो संवेदनशीलता है भारत में, और वहां पर किस तरीके का व्यवहार हो रहा होगा, ये तमाम सवाल फिलहाल उठाया जा रहा है भारतीयों द्वारा। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान इतनी जरूरत करेगा कि उन जवान के साथ इस तरीके का कोई बर्ताव करे जिसके वजह से विश्व में उसकी थू-थू हो? नहीं करेगा, नहीं करेगा। आप देखना, बढ़िया बाघा बॉर्डर या किसी इलाके से पाकिस्तान उस बीएसएफ जवान को छोड़ेगा, या फिर एक दिन खबर आ जाएगी कि हमारा जवान हमारे पास लौट आया, क्योंकि पाकिस्तान के पास रास्ता है नहीं। और ऐसे में अगर वो कुछ और भी सोचने करने की चाहेगा, तो फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान का तो इस बार इतना लेखा जोखा पुराना बचा हुआ है, जो खाते मेंटेन है, जो इंडियन आर्म फोर्सेस ने कर रखे हैं, वो इतना लंबा है, वो नहीं चाहेगा एक और चीज उसमें जोड़ना, क्योंकि फिर प्रसाद फिर उसी हिसाब से मिलेगा, फिर इलाज उसी फ्रीक्वेंसी से होगा जिस फ्रीक्वेंसी की बीमारी है। तो इसीलिए तो आप मुझे नहीं जिस लगता, तरीके हाँ से ये कह रहे जरूर हैं है, तो जी, आप वो जिस हिसाब से ब्लैकमेल बातें करने की कर रहे कोशिश है, हैं, सिंपल ब्लैकमेल। ठीक है, तो पाकिस्तान फिलहाल नतमस्तक है, मामला में यहाँ पे बात ये है। लेकिन फिर भी जब इतने दिन बीत गए हैं तो वो जवान को छोड़ने का नाम क्यों नहीं ले रहा? अगर पाकिस्तान इतना डरा सहमा है तो वो नहीं क्यों नहीं नहीं, नहीं वही छोड़ तो कह देता रहा है, हूँ, या कहता है? वही तो जी। कह रहा हूं कि वो ये चाहता है कि भारत में नैरेटिव सेट हो, भारत में कैंडल मार्च निकले, भारत सरकार सब कुछ छोड़ के इस पे लग जाए कि वो जवान हमारा वापस आएगा कि नहीं आएगा। आप समझो, लड़ाई कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश है। एक जवान की बात नहीं है, 28-27 मौतें हुई हैं और खुले में धर्म पूछ कर मारा गया है। भारतीय थे, जी। हिंदू थे, इसीलिए मारा गया है।
और ठीक है ना? भारतीय लोग इस बात में समर्थन देंगे, कैंडल तो लाइट कैंडल लेकर तो निकलेंगे कि हाँ वाकई उन देखो ये 28 लोगों की जान की कीमत एक। हाँ जी। देखो ये नरेटिव वॉर होता है, जी। नरेटिव वॉर होता है, प्रोपेगेंडा वॉर होता है कि पिक्चर की पूरी सूरत किसी एक तरफ शिफ्ट कर दी जाए, जहां जो मेन कल्प्रिट है वो पीछे छुप सके। बीएसएफ जवान के जी। पीछे पाकिस्तान छुपने की कोशिश कर रहा है और वो चाहता है कि भारत में ये मुद्दा बन जाए। समझ रहे हैं? तो भारत में ये मुद्दा बनेगा जी। नहीं, बीएसएफ अपने हिसाब से डील कर लेगी, इंडियन आर्म फोर्सेस अपने हिसाब से डील कर लेगी। आपके पास बीएसएफ जवान है, हमारे पास भी पाक रेंजर है। आपको आपका जवान चाहिए, हमको हमारा जवान वापस कर दो। सिंपल है। जी। नहीं करोगे तो और दो चार आ जाएंगे, दो चार के बाद भी नहीं मानोगे, दो चार 100 हो जाएंगे। आपको ये समझना पड़ेगा। तुम्हारी हैसियत नहीं है तुम हमसे लड़ सकोगे। 71 में नहीं लड़ सके, आज तो कहानी बहुत आगे जा चुकी है। इसीलिए जिन भी लोगों को, हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं और पाकिस्तान में तो खैर जाने ही दीजिए, जिन भी लोगों को लगता है कि कबूतर उड़ाया जाएगा, शांति की वो गुलाब वाले फूल लगा करके लोग लाहौर तक बसों में जाएंगे, इस बार पाकिस्तान के आसमान में राफेल उड़ेंगे, सुखोई उड़ेंगे, ये सब जाने हैं और इसी बात की प्रैक्टिस चल रही है। ये जो अभ्यास मैच इंडियन आर्म फोर्सेस भारतीय पिचों पर खेल रही है, वो इसी बात की है कि उनको घुसना है पाकिस्तान। वो कब घुसेंगे हम्म। ये उनको तय करना है। तो प्रकाश जी आपने बहुत साफ शब्दों में बता दिया कि इस पूरे जो पाकिस्तान गंदा खेल खेल रहा है उसके क्या कुछ नतीजे निकल कर आ सकते हैं, इसे कैसे देखा जा सकता है, क्या इंटरप्रिटेशन निकल कर आ सकती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या भारतीय जो लोग हैं जो कैंडल लेकर सड़कों पर निकलते हैं, वो इस बार भी उन तमाम 26 से 28 लोग जिन्होंने पहलगाम में अपनी जान गंवाई है, उन लोगों की कीमत मात्र कैंडल लाइट से लेकर छोड़ देगी? क्या वाकई ये पूरी कहानी बीएसएफ जवान की तरफ शिफ्ट हो जाएगी? ये तमाम सवाल दर्शकों में आप पे छोड़ते हुए चलती हूँ, आपका जो भी कुछ जवाब हो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।